वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं सभी। तो आज मैं सिलाइयों के साथ और 2 कलर के साथ एक बहुत ही इजी सा पैटर्न बना रही हूँ। और इस पैटर्न को बनाने के लिए ये जो मैंने फंदे डाले हैं वो 2 के मल्टीपल में डाले हैं और फिर इसके बाद इस पैटर्न को शुरू किया है। आप यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकते हैं और बॉर्डर बनाने के बाद जो है आप फर्स्ट रो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट रो जो है वो राइट साइड से स्टार्ट होगी और दूसरा धागा यहाँ पे यूज़ होगा। मैं यहाँ पे वाइट कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। तो पहला फंदा जो है मैंने वाइट कलर के साथ बुन लिया है और उसके बाद जो अगला वाला फंदा है उसको इस तरह से स्किप किया है और उससे अगले वाले फंदे की बुनाई वाइट कलर के साथ की है। फिर अगला फंदा फिर से स्किप किया है, अगले फंदे की बुनाई वाइट कलर के साथ की है और अगला स्किप कर दिया है। उससे अगला फंदा वाइट कलर के साथ बुनाई किया है, उससे अगला फंदा स्किप किया है और उससे अगले फंदे की बुनाई वाइट कलर के साथ कर दी है। उससे अगला फंदा स्किप किया है, उससे अगला फंदा बुनाई किया है, फिर स्किप किया है, फिर बुनाई किया है, स्किप किया है और बुनाई किया है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। एक फंदा जो है वो स्किप करना है और एक फंदे की हमने बुनाई कर लेनी है। ये हमारी राइट साइड की रो है तो जो फंदा बुनाई होगा वो राइट साइड को ही बुनाई किया जाएगा। इसके बाद जो इसकी सेकंड रो है उसमें पहला जो फंदा है उसको स्किप कर लेना है और उसके बाद धागे को दूसरी तरफ कर देना है। फिर अगले फंदे को जो हमने पहले स्किप किया था उसको स्किप करना है और जो वाइट कलर का फंदा हमने बुनाई किया था उसको बुनाई कर लेना है। फिर अगले को स्किप करना है, उससे अगले फंदे को बुनाई करना है, उससे अगले फंदे को स्किप करना है, अगले को बुनाई करना है, उससे अगला स्किप करना है, अगला बुनाई करना है, फिर से स्किप करना है और अगला बुनाई कर देना है। अगला फंदा फिर से स्किप करना है और अगला बुनाई कर देना है। इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। एक फंदा जो हमने पहले स्किप किया था उसको स्किप करना है और जिस फंदे की हमने बुनाई की थी उसकी हमने बुनाई करनी है। ये रो हमारी रॉन्ग साइड की रो है पर बुनाई इसकी अपने से ऑपोजिट साइड में होगी। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट थर्ड रो है वो हमारी राइट साइड की रो है और ये जो रो है ये पूरी की पूरी सीधी ही बनाई जाएगी। इसमें कोई भी डिजाइन नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इस रो को सीधा सीधा बना लेना है और पूरा कर लेना है। तो इस तरह से थर्ड रो को बनाने के बाद इस पैटर्न की जो फोर्थ रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको भी हम पूरा का पूरा उल्टा ही बना लेंगे। इसमें भी कोई भी फेरबदल नहीं होगा, मतलब कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। ये पूरी की पूरी उल्टी बनाई जाएगी। तो इस पैटर्न की सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ 2 ही सिलाइयों में पड़ता है और 2 सिलाइयाँ इसकी, एक उल्टी और एक सीधी बनती है। तो जो निटिंग नई सीख रहे हैं उनके लिए पैटर्न बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इस फोर्थ रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी जो फिफ्थ रो है वो बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। इसमें बस हमने ध्यान ये रखना है कि जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी उसमें हमने ये बीच वाला फंदा जो है वो स्किप किया था। अब हम इसकी बुनाई कर देंगे और इसके साथ जो लगता हुआ फंदा है इसको हम स्लिप कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 2 फंदों की बुनाई कर ली है और अगले फंदे को स्किप किया है और अगले फंदे की बुनाई कर ली है, अगले फंदे को स्किप किया है, अगले की बुनाई कर ली है, अगले को स्किप किया है, अगले की बुनाई की है, फिर स्किप किया है, फिर बुनाई कर दी है,
स्किप किया है और बुनाई कर ली है। और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। तो इसको हमने बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, बस थोड़ा ये है कि हमने डिज़ाइन को जो इसकी जगह है वहाँ से बदल देना है। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी अगली रो है वो बिल्कुल हमारी सेकंड रो की तरह बनेगी। जो 2 फंदे हमने बुनाई किए हैं उनको बुनाई कर लेना है और फिर धागे को दूसरी तरफ ले जाना है। फिर जो फंदा हमने स्किप किया है उसको स्किप करना है और जो फंदा बुनाई किया है उसको दूसरी तरफ से बुनाई कर देना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। अब इस पैटर्न की जो अगली रो है वो बिल्कुल वैसे ही बनाई जाएगी जैसे हमने थर्ड रो को बनाया था, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा ही बनाया जाएगा, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये जो पैटर्न है मैंने सिर्फ 2 ही कलर के साथ बनाया है। आप जो है इस पैटर्न को मल्टी कलर के साथ भी बना सकते हैं। अब इस पैटर्न की जो अगली रो है वो बिल्कुल 4th रो की तरह होगी। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है तो इसीलिए ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। और इसी रो के साथ जो है हमारा ये 2 कलर का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है हम अगली रो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। यहाँ पे मैं उसी धागे को, वाइट कलर के धागे को यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कलरफुल धागे को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट फंदे की बुनाई की थी, अगले को स्किप किया था, अगले की बुनाई की थी, अगले को स्किप किया था, वैसे ही हमने इसको दोहराते जाना है और ये हमारा जो पैटर्न है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये देखने में कैसा लगता है। तो बनाने के बाद जो है ये मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार जो है वो कलर्स यूज़ कर सकते हैं और जो आपके पास बची हुई ऊन है तरह तरह की उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बेबी ब्लैंकेट, बेबी सेट, बेबी स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, लेडी स्वेटर या जेंट्स स्वेटर में। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।